इंडिया के बोर्ड के पास पैसा इतना है कि वो किसी के बोर्ड को भी खरीद सकता है, कहीं भी जाके खेल सकते हैं वो लोग। तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ऐसे? क्योंकि ये इनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से ये बेकारी बन के दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं, चंदा मांगने के लिए जाते हैं। अभी एक हमारे वजीर दाखिला भी हैं और वो हमारे क्रिकेट के चेयरमैन भी। ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा या हयान मत वालो यार ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी साहब ਦੋਗਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਬਣ ਜਾਓ ਜਾਂ क्रिकेट खेल ਨੂੰ संभाल लो। कुछ शर्म करो थोड़ी, पाकिस्तानी सीखे हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ जवाब देंगे बाहर के मुल्कों? हम इंडिया के जो हैं वो पिट्ठू हैं, गुलाम हैं इंडिया के। जो इंडिया कहेगा वही करेंगे। जिथों दी खोती होती आखरोती। नाज़रीन, ये मुहावरा तो आपने सुन ही रखा है और इसके बारे में ये क्या सादिक आता है, पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है कि इंडिया के साथ वो जैसे कहेगा हम खेल लेंगे। आप क्या कहेंगे ये जो अभी पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? जी, बेसिकली ये सब कुछ प्लानिंग पहले से होती है, ठीक है। ये सिर्फ आवाम को ट्रक के पीछे वो लगाने वाली बात है, ठीक है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। जो भी है ये सब कुछ तय पहले हुआ होता है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता है जो अवाम को दिखाया जाता है कि अवाम बस लगी रहे, कुछ ट्रोलिंग करती रहे, अवाम बातें करती रहे, ठीक है, अवाम पोस्टें करती रहे। होता वही है जो पहले से इन्होंने तय किया होता है। तो आप क्या इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहेंगे सारी उम्र? नहीं, हम तो ये नहीं चाहते। जय शाह वो ICC के चेयरमैन हैं, देखें वो अपनी बात मनवा लेते हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया को प्रेफर करते हैं। इंडिया के बोर्ड के पास पैसा इतना है कि वो किसी के बोर्ड को भी खरीद सकता है, कहीं भी जाके खेल सकते हैं वो लोग। तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता ऐसे? क्योंकि ये इनके पास पैसे नहीं है, इस वजह से ये बेकारी बन के दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं, चंदा मांगने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। अगर इनको चाहिए अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर पूरा फोकस क्रिकेट पे रखें। अभी एक हमारे वजीर दाखिला भी हैं और वो हमारे क्रिकेट के चेयरमैन भी। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो दोनों तरफ खेलते हैं। उनका जो है वो पॉलिटिकल है, ठीक है। उन्होंने कभी क्रिकेट खेली नहीं है, ना उनको पता है क्रिकेट की अली बे का, ठीक है। वो अपने वजीर दाखिला है, वो अपने मामलात देखें। आपके बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मान गए? नहीं, अवाम तो नहीं ना मानी। अवाम ने देखें, अवाम ने इतनी कोशिश, इतनी उन्होंने ये देखा दहशतगर्दी ख़त्म की है। चलो हुकूमत ने की है, चलो जिसने भी की है सिर्फ इसलिए की है कि क्रिकेट बहाल हो, ताकि हमारे पास आए लोग, टीमें खेलें, पैसा आए, अर्निंग हो, ठीक है। सारी दुनिया की टीमें आती हैं, उनको दहशतगर्दी महसूस नहीं होती, इंडिया को महसूस होती है। आपको पता नहीं अंदर कुछ सुन के और महसूस लगता है उनके अंदर कोई ट्रोलिंग वाला कीड़ा है जो उनको तंग करता रहता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जैसे उनकी देखें क्रिटिसाइज होती है, अगर उनकी टीम अच्छा नहीं खेलती तो उनका पूरा मीडिया उस पर बोलता है। हमारा मीडिया सिर्फ यही है कि इमरान खान को अंदर रखना है और मरियम नवाज़ को बाहर रखना है, उसको इधर करना है, उसको इधर करना है, ठीक है। कोई तवज्जो ही नहीं देता। उसको इस तरह करना है, उसको उस तरह करना है, बस जिसको जिस तरह मर्जी करना है, बस अंदर करना है। सारे ये देखिए इकट्ठा करते हैं, माल अपनी जेब में डालते हैं, ठीक है। हुकूमत गई, कोई गल नहीं, सानू केड़ी परवाह है, साढ़े बैंक बैलेंस भरे पे। अवाम तो जलील हो रही है ना, अवाम का पैसा लैके बैंक पा रहे हैं। जब मोहसिन नकवी साहब PCB के चेयरमैन बने ना, मैंने कहा यार कोई अच्छी वो है, बंदा है, वजीर दाखिला भी है, इसको किसी का डर ही नहीं होगा, ये अच्छे फैसले करेंगे। और इन्होंने हाइब्रिड मॉडल नहीं माना पहले। मैं बड़ा खुश हुआ यार कि ये अब मतलब कि हमारे मुल्क में क्रिकेट होगी, अच्छी क्रिकेट होगी, इंडिया हमारे मुल्क में आएगा, हमारे मुल्क में करेंसी आएगी, डॉलर्स आएंगे यार, हमारा मुल्क थोड़ा और ग्रोथ करेगा। लेकिन फिर बाद में वही हुआ जो होना चाहिए था, जो पहले से प्लानिंग थी, जैसे भाई हमारे ने कहा। बाद में फिर हमारे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। मोहसिन नकवी साहब ने पहले बढ़ के मारने के बाद अब उस हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है। कुछ देर पहले हमारा ये प्रोग्राम था कि हम हाइब्रिड नहीं होने देंगे यहाँ, मगर पता नहीं चंद क्या ऐसी मजबूरियाँ बनी कि हमारे जो PCC के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात पे अपने आप को इंडिया के मामले में कमज़ोर कर लिया, जो नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमारा हक है कि यहाँ हाइब्रिड के मामला जो ना यहाँ जैसे बढ़ के मारी थी उसी तरह होना भी ऐसे ही चाहिए था। इंशाल्लाह आगे अब इंडिया जो करेगा तो हम उस चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसा ही करेंगे जो उन्होंने हमारा किया है, इसी तरह हम उनके साथ पेश हैं। क्या समझती हैं जो हाइब्रिड मॉडल को मान के मोहसिन नकवी साहब ने सही किया? नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया। तो क्या करना चाहिए था? नहीं मानना चाहिए था। पिछले साल इन्होंने भेज दिया था पाकिस्तान को वहाँ पे, और अब देखें हमारे से यही ड्रामे, यानी अंदर से इनको भी रेवेन्यू आना है, पैसे शैसे आने हैं, पैसे का चक्कर है सारा। तो नुकसान होगा पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है। कोई नुकसान नहीं, उनका फ़ायदा पाकिस्तान का, PCB का। PCB का फ़ायदा या सिर्फ जो PCB को चलाने वाले उनका फ़ायदा है? चलाने वालों का फ़ायदा है। अच्छा, PCB को कोई फ़ायदा नहीं, यानी मुल्क को नुकसान है? मुल्क का तो नुकसान है। अभी देखें बेइज्जती कराते हैं अपनी, हम वहाँ पे चले गए थे पिछले साल, वो गलत किया था, नहीं जाना चाहिए था। और अब नेक्स्ट अगर इंडिया में हो टूर्नामेंट तो फिर उसमें भी देखिए चले जाएंगे, पाकिस्तान तो नीचे लगा हुआ इंडिया के। मोहसिन नकवी साहब को क्या पैगाम दें? उनको ये पैगाम देते हैं कि अपनी सीट छोड़ दें।
मोहसिन नकवी साहब ने हाइब्रिड मॉडल को मान लिया है, क्या रद्द अमल है आपका? मान लिया नहीं है, मनवाया गया उनसे। वो कैसे? कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा था इंडिया नहीं आता ना आए। दुनिया की इतनी बड़ी टीम अगर वो नहीं खेलेगी सर कैसे होगी चैंपियन ट्रॉफी आपकी? ऐसे ही है ना। तो उसकी बेसिकली माननी पड़नी थी। अगर इंडिया कहता नहीं आना तो नहीं होनी थी यहाँ पे। आप उसको कवर अप करने के लिए अब जो मर्जी कह लें, इंडिया ने नहीं आना था और वो यहाँ पे नहीं होनी थी। तो फिर बढ़ के किस बिहाफ पे इतनी बड़ी बढ़ के? कोई बात नहीं, बढ़ के ये शुरू से चलता आ रहा बड़कों वाला काम। ये सुना करें और इग्नोर कर दिया करें बड़कों को। आप इग्नोर कर दिया, आवाम जानना चाहती है क्या है? ट्रक की बत्ती में मेरी बात हुई है, कहते ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। नहीं, वो तो बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तो खैर स्पोर्ट्स के बारे में करें तो स्पोर्ट्स इस वक्त आपके बेसिकली हालात सामने हैं। एक मैच होना होता है, एक PSL के 3 मैच होने होते हैं, आपका गुलबर्ग सारा बंद हो जाता है, लोगों के कारोबार बंद कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा स्टेप अप करें यहाँ पे कि लोग परेशान हो, लोग नहीं खुश होते। आप कहते हैं मोहसिन नकवी साहब का ये अच्छा कदम है? अच्छा कदम है तो सर इस्लामाबाद में करवाएं, जाके इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनवाएं अच्छा सा खूबसूरत सा। इधर पंजाब में लोगों को, लाहौर में लोगों को, जहाँ पे कारोबार है सारा गुलबर्ग में, तंग ना करें। लोग बड़े परेशान है पहले बढ़ के और अब मान गए हैं, जैसे कहते हैं। अब वैसे आज आप कर लें, कल को हम कर लेंगे, कैसा देखते हैं? सर पहले मैंने बड़ी तारीफ की थी मोहसिन नकवी की, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कदाफी स्टेडियम बनाया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान में खेलना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर इंडिया नहीं आती तो उनकी जगह श्रीलंका की हमारे पास ऑप्शन थी। अगर यही चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में हो रही थी तो इंडिया ने हमें कहना था अगर नहीं आते तो चलो ठीक हम श्रीलंका डाल लेते हैं। हमें भी मान लेना चाहिए उनकी बात को, उनको हमारी बात को मान लेना चाहिए। और नहीं सर, मनना नहीं चाहिए सानू, जिमें वो डटे रहे ने कि ਅਸੀਂ इंडिया खेलना है, दुबई खेलना है, ठीक है। ਅਸੀਂ भी उन्होंने ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ भी दुबई खेलना पाई, ਅਸੀਂ इंडिया नहीं आना। लेकिन मोहसिन नकवी साहब दोगले ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, उन्होंने टीम पाकिस्तान इंडिया भेज देनी है। इंडिया इधर नहीं आ सकती, ਅਸੀਂ तो जा सकते हैं। यानी ये दोगले ने मोहसिन ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ मोहसिन नकवी साहब ने, लेकिन तबार ਉੱਠ ਗਿਆ। बड़ा दुख होया जी, ਅਸੀਂ बड़े खुश है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, कदाफी स्टेडियम रौनक लगेगी। लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? मोहसिन नकवी साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। 2-2 ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ, ठीक है। वो शर्म करो थोड़ी, पाकिस्तानी सीखे हैं, असी की जवाब देंगे बाहर के मुल्कों जैसे। इसका मतलब है हम इंडिया के जो हैं वो पिट्ठू हैं, गुलाम हैं इंडिया के। हम जो इंडिया कहेगा वही करेंगे।